इलेक्शन कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला करे, कोई सजा जजा फौरन रिटें लग जाती हैं, उसको जी आर्मी एक्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था कि उसको कोई आम सजा हो? वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग, वो इसके बाद साइफर, और कहा जाता है कि नहीं जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। भी कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और इस साइफर के बाद भी अगर किसी को सजा नहीं देनी, अगर पाकिस्तान का निज़ाम, मैं दोबारा कह दूं कि वो मशहूर डायलॉग था कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को एक चोर, एक लाडले ने लूला और लंगड़ा बना दिया है। किसी चीज में सजा नहीं होगी, साइफर हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, करप्शन के केस हो, इद्दत के मामलात हो, औलाद के मामलात हो, कोई नहीं, सब खामोशी रहेगी। और जब तक कानून अपनी अमलदारी नहीं दिखाएगा, बलवाइयों की जमात के साथ आम सियासी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती जी? अगर साइफर पर पाकिस्तान के मुफाद से और हलफ की रूह गर्दानी के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी तो हलफ खत्म कर दें। फिर हलफ को क्यों उठवाते हैं लोगों से? फिर हलफ का क्या फायदा है? और फिर क्लासिफाइड और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का भी खत्म कर दे। लोगों को कहें कि वो फाइलें आया करें, मुल्की मुफाद इसी तरह ही आए, अपनी सियासत चमकाएं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में लहराएं और कोई ना पूछे। अगर इसको नहीं पूछना तो फिर आर्टिकल 6 खत्म कर दें। फिर हलफ की रूह गर्दानी पर जो मुकदमे बनते हैं वो खत्म कर दें भाई। तो मैं एक दफा फिर ये कहना चाह रहा हूं कि ये आजम खान साहब के बयान के बाद एक दफा फिर इतना बड़ा मामला सामने आया है, इस पर हम भूल जाते हैं। आहिस्ता 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 इतने इतने बड़े गुनाह जो हैं वो लोग भूलते जाएंगे। मगर अगर इसी तरह के गुनाहगार और इसी तरह के लोग हुकूमतें करते रहे और आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़के फिर उन्हीं कुर्सियों पर बरजमान होंगे, तो फिर इस मुल्क का वही हाल होगा जो पिछले 4-5 साल हुआ था। ना आपका कोई दोस्त मुल्क आपके साथ तल्लुकात रखेगा, ना आप गरीब का चूल्हा चलेगा, ना पाकिस्तान की इज्जत बचेगी। कानून खुदा का वास्ता है, निज़ाम इंसाफ और जो अदल का निज़ाम है उसको चलाने वाले खुदा का वास्ता है, तकड़ी एक जैसी तोल दे। एक जैसी तोल दे, एक जैसी नहीं भी तोल सकती तो इतनी सारी चीजें जो है इस पर कोई फैसला फरमा दें। और खान साहब के लिए कोई एक अलहदा कानून एक मुल्क में बना दिया जाए और बाकियों को कहा जाए कि उनको अलहदा किसी कानून से नापा और तोला जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी बताइए।